हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइव प्रोसेस के इस पार्ट में मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो लाइव प्रोसेस में अब तक जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम बताए हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता चुके हैं न्यूट्रिशन के पार्ट में, और रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट वगैरह का, ब्लड वेसल्स और ब्लड का स्ट्रक्चर बताए हैं। इसके बाद जो होता है हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट में प्लांट का हम समझाए हैं। फिर ह्यूमन के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो ह्यूमन के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम समझने से पहले हमको जो है एक्सक्रीशन के बारे में जानना आवश्यक है। एक्सक्रीशन को उत्सर्जन हिंदी में कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शरीर में होती रहती है। वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। तो जिसमें एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। तो इसमें आफ्टर ऑल जो होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है शरीर आफ्टर मेटाबॉलिज्म, वह बॉडी से एलिमिनेट होना उसका आवश्यक होता है। तो इसको कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज नोन एज एक्सक्रीशन। उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो है अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जो होता है CO2 भी रिस्पिरेशन फेफड़े निकालते हैं, और अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और कई साल्ट और तमाम तरह के जो है वेस्ट पदार्थ बनते हैं, वह शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो है इसका बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो जो मटेरियल बताए हैं सब्सटेंस, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे शरीर के लिए वेस्ट एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कहलाते हैं, और इसका निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। कह सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को जो है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है। तो चूंकि मनुष्य की बात हो रही है, तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में जो है मेन जो आर्गन होता है, एक पेयर ऑफ किडनी होती है, 2 किडनीज होती हैं। इसमें लेफ्ट किडनी ये है, लेफ्ट किडनी, और इस पार्ट में राइट किडनी है। तो जैसे हम कोई फिगर देखते हैं तो राइट वाला लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाला राइट होता है। इसको बता चुके हैं। ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, जैसे शीशे के सामने हम कोई चित्र अपना देखना चाहते हैं तो हमको दाया का बाया, बाया का दाहिना दिखता है। तो इसके कारण जो है जो राइट पार्ट हमारे फिगर बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि राइट की तरफ हमको लेफ्ट पार्ट लिखना है लेटरल इन्वर्जन के कारण। तो लेफ्ट किडनी हो गई और राइट किडनी हो गई। फिर इसके बाद से रीनल आर्टरीज होती है, रीनल आर्टरी होती है, और रीनल आर्टरीज लेफ्ट साइड में है, तो बाई रीनल आर्टरी हो गई, और इधर जो है राइट रीनल वेन हो गया है। वेन को ब्लू कलर से शो किए हैं, और यहाँ पे जो है लेफ्ट रीनल आर्टरी जो है रेड कलर से शो किए हैं। इसके बाद इसमें एक पेयर यूरेटर होता है जो कि किडनी से निकलता है और यूरिनरी ब्लैडर में आके मिलता है। इसके बाद इसमें जब यूरिन कंटिन्यूअस बनता रहता है, लीवर में यूरिया बनता है और यूरिन बनता है किडनी में। क्वेश्चन आता है कि लीवर यूरिया का निर्माण कहाँ शरीर में होता है, तो लीवर में होता है, और यूरिन कहाँ बनता है, तो किडनी में बनता है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनते हैं। और यूरिन यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। जब 200 से 300 या 250 ml यूरिन होता है तो रिफ्लेक्स होता है और बाद में यूरिन को डिस्चार्ज कर देता है। इसको हम एक मॉडल के थ्रू बताना चाह रहे हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि किडनी 2 है, एक पेयर ऑफ किडनी, लेफ्ट किडनी है ये, इधर राइट किडनी है, और
रीनल वेन है और रीनल आर्टरीज है। और फिर यूरेटर के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आता है और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है बाहर पास हो जाता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। और इसके बाद हल्का सा इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सामान्य मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य भाग होते हैं किडनी, एक पेयर ऑफ किडनीज होता है, और मूत्रवाहिनी यूरेटर बोल दिए हैं इसको, और जो है मूत्राशय, मूत्रमार्ग से निकलकर उत्सर्जित तंत्र का निर्माण करते हैं। और लीवर उत्सर्जन क्रिया में अमोनिया को यूरिया में बदलता है, पहले बता चुके हैं। तो यह तो हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन आ गए। किडनी हो गया, और लेफ्ट रीनल आर्टरीज हो गई, राइट रीनल वेन हो गया, और किडनी की यूनिट जो होती है वह नेफ्रॉन होती है। तो किडनी के बारे में है कि एक जोड़ी जो है किडनीज होती है, मुख्य मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, और जो एब्डोमिनल पार्ट में होता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके दोनों साइड में स्थित होता है। बॉडी में पोजीशन बता रहे हैं, दोनों साइड में स्थित होता है। और एक बायां वृक्क दाहिने से कुछ आगे स्थित होता है, ठीक है। तो प्रत्येक वृक्क वाले सिरे पर एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है जो एड्रिनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। इसे फाइटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। जब कोई एडवर्स कंडीशन होती है तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है। तो इसको हम बताएंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में, आगे इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मूत्रवाहिनी होती है जिसे यूरेटर कहते हैं। यह प्रत्येक वृक्क के भीतरी किनारे से यूरेटर निकलती है, यही है यूरेटर। और यह जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो है कनेक्ट होती है, निकलती है, और जो है रीनल सिरा वृक्क से रुधिर को एकत्रित करता है, पश्चमाशिरा में पहुंचाता है। और मूत्रवाहिनी को यूरेटर कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के भीतरी किनारे से यूरेटर निकलती है और जो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। मूत्राशय का मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से निचले भाग में खुलता है। फिर है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यह जो है एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और मूत्रवाहिनी वृक्क नलिका से बने मूत्र को मूत्राशय में लाती है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया। फिर इसके बाद से यूरेथ्रा हो गया। यह जो है यूरिन को शरीर से बाहर पास आउट करता है। तो यह तो हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हल्का सा हम बताना चाहते हैं, बताए हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आशा करते हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम शार्टली सबको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है क्वेश्चन इससे जो बनेंगे कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी संरचना या स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही इसको डिस्कस करना है। तो फिर जो है उम्मीद करते सब समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस करते हैं। अगले पार्ट में हम जो नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे, जो कि यूनिट होती है किडनी की। तो इसका जो है कल डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।